यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ फेलोशिप कलम्बोली की ओर से। सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। जैसे इस सुंदर सुबह को हम शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। जैसे हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से, जैसे शुरुआत की प्रार्थना जो बहन करेंगी, हम आइए हम परमेश्वर की ओर देखें। मैं बहन रेचल को बुलाना चाहूंगा, जैसे वो प्रार्थना करेंगे और हमें परमेश्वर जैसे इस सभा का शुरुआत करेंगे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आपने परमेश्वर हमें हर एक को 91 स्तोत्र संहिता 91 में सबको छुपा के रखा है अपने पंख में, इसलिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आइए हम पूरी आराधना, वचन, भेंट, सारी पूरी आज का पूरा चर्च सर्विस परमेश्वर के हाथ में दे दे। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज का दिन तो परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में आशीष से जोड़ा है परमेश्वर पिता प्रभु जी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी। हर एक का प्रभु जी आप नियंत्रण ले रहे हैं प्रभु जी। प्रभु, इतने लॉकडाउन में परमेश्वर पिता प्रभु हर एक को संभाला, हर एक की ज़रूरत पूरा किया प्रभु जी। हर एक कठिन समय में परमेश्वर आपने हमें अपना हाथ देके परमेश्वर, आपके लोग देके परमेश्वर हमें आपको सुरक्षित रखा और आप में और अधिक विश्वास दृढ़ करने के लिए परमेश्वर हमें और एक मौका दिया परमेश्वर कि तू ही हमारा परमेश्वर है परमेश्वर पिता। इसलिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु, आज की सर्विस, आज की आराधना परमेश्वर, आज का वचन हम आपके हाथ में देते परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु, जो आराधना हो रही है परमेश्वर, होगी परमेश्वर पिता प्रभु जी, सब प्रभु जी वो आशीषित हो जाए परमेश्वर पिता। आपके दानों वरदान से भरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक सॉन्ग परमेश्वर पिता प्रभु जी आपको भाई ऐसा हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु, हम पास्टर को आपके हाथ में देते परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु, जो भी वचन आएगा परमेश्वर पिता प्रभु जी, वो आपके पवित्र आत्मा आपके ओर से आने दे परमेश्वर। हर एक के आत्मिक भोजन प्रभु जी वो प्रभु पाकर तृप्त हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। जो मानना परमेश्वर आप हमारे लिए हर एक के लिए रखा है परमेश्वर पिता, वो हमें आज आप आपकी पूरी तरह भरपूर तरीके से दे रहे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम पास्टर और पास्टर फैमिली के लिए आपको हाथ में देते परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु, उनको भी चलाइए, उनको भी प्रभु जी आपके पंखों तले हम छुपाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। और प्रभु जी आपके ज्ञान से उनको और मजबूत कीजिए प्रभु जी, कि सेवकाई में प्रभु जी प्रभु यहाँ वहाँ न जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, तो और मजबूत हो जाए आपके विश्वास में, आपके वचन
वचन में और प्रभु जी दृढ़ हो जाए। उनके फैमिली के लिए प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें प्रभु जी हम यीशु के नाम से पूरी हो जाए, इससे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता प्रभु जी। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु जी हम आपको देते परमेश्वर पिता प्रभु जी, क्योंकि आप ही एक में वो परमेश्वर है और आप ही परमेश्वर है जो प्रभु इस पूरे संसार में प्रभु जी जो हमें प्रभु हमें जय और ताकत और सामर्थ्य देता है परमेश्वर पिता प्रभु जी। सारी आराधना सारा वचन प्रभु जी पूरी सर्विस हम आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, पुण्य और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद करते हैं बहन रेचल का, जैसे इस सभा का शुरुआत एक सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना से किया। आइए हम परमेश्वर की और बड़े जैसे हम स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाने, जैसे हम उसी चीज के लिए बने। आइए हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर के आराधना और स्तुति में जैसे भाई राजू और बहन ईशा जैसे लीड करते हुए कॉयर को, आइए हम उनके साथ इन गीतों को गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे सभा शुरुआत करने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संगीता का 112 से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दाऊद क्या कहता है? यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। इस सुबह के समय परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी स्तुति और प्रशंसा आत्मा और सच्चाई से करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और हमारे जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर अपने रूह से तू हमें भर दे। पिता परमेश्वर अपने अभिषेक से, अपने पवित्र आत्मा से तू हमें भर दे। पिता परमेश्वर की हम इस समय तेरी आराधना कर पाए, इस समय हम तेरी स्तुति महिमा कर पाए और अपने जीवन से तुझे महिमा दे, तेरी जय जयकार करे, क्योंकि तू ही इस एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो इसके योग्य है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, धन्यवाद और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में पुकारे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आइए परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। आइए परमेश्वर को पुकारें।
जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, आएगा, रस रस होगा, शैतान गिर जाएगा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैल भी मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैल मन भी अंदर से। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर फिर से प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी छत्र छाया में प्रभु आपके पंख तले आते पिता परमेश्वर क्योंकि हमारी ढाल हो परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु इस महामारी में प्रभु आपने हमें बचा के रखा आपके नाम को महिमा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और हम पिता परमेश्वर आपकी गवाही है प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु आपने हमें प्रभु रचा है प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु आगे का समय प्रभु हम आपको पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते होने जो आत्मा के द्वारा हम आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं सुनिए प्रभु की आमीन थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति महिमा करे और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आप महान हो और आपका जो प्यार है वो बहुत महान है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। हालेलुया। प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार
परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर हम तेरे ही नाम के लिए जीना चाहते हैं। परमेश्वर तेरे लिए ही जीना चाहते हैं। तू हमारे बीच में वास कर, हमारे जीवन में बसे रहे, ताकि हमारे जीवन से उसे वो महिमा निरंतर रूप से मिलते पाए। आइए परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु आइए हम परमेश्वर की आराधना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। कहे तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। यीशु आइए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यीशु नाम
धन्यवाद करते हैं जैसे बहन ईशा का और भाई राजू का, जैसे एक अद्भुत जो इससे हमें अगुवाई की, प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना से अगुवाई की। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज तक हमें संभाला ताकि हम उनकी स्तुति, आराधना, गीत, गान आज तक गा पाए। धन्यवाद करते हैं। जैसे हम प्रार्थना करेंगे अभी उन लोगों के लिए जिनका इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में जिनका जन्म दिवस और जिनका जो सालगिरह का महीना है, जो हफ्ता है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह से इन लोगों के लिए, इन लोगों के जीवन में एक अच्छे शुरुआत के लिए, अच्छे नए वर्ष के शुरुआत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यीशु मसीह। प्रभु आप राजाओं के राजाओं प्रभु, और आपने सभी को संभाला है प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप महान हो प्रभु, आपके नाम के जितना कोई नहीं प्रभु, आपके नाम जितना ऊंचा कोई नहीं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते कि आप महान शक्तिशाली परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों का जो जन्म दिवस है प्रभु इस हफ्ते प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन लोगों के घर, उन लोगों के जीवन में प्रभु जो ये नया वर्ष आने वाला है प्रभु, और जो आप अब तक आपने उन्हें संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। और जो नया वर्ष आने वाला है प्रभु, आप उन्हें संभालने वाले, बरकत देने वाले, और प्रभु जो भी स्थान पर वो है, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं प्रभु, भले पढ़ाई भले काम प्रभु, कुछ भी हो प्रभु आप उन्हें बढ़ाने वाले प्रभु। आप उन्हें एक स्थान पर लेके आने वाले, जो स्थान पर वो चाहते, वो कभी नहीं सोचे रहेंगे कि वो स्थान पे वो पहुंचेंगे प्रभु, क्योंकि आप राजाओं के राजा और आप अपने बेटा और बेटियों से आप बहुत प्रेम करते हो प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जिनका सालगिरह आने वाला है प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इस प्रभु शादी के जो प्रभु साल में आपने उन्हें जोड़ा रखा है प्रभु आपका धन्यवाद करते कि इतने सालों तक आपने उन्हें संभाला प्रभु, इतने साल तक उनके बंधन को आपने संभाला। और प्रभु जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, टिल द लास्ट प्रभु, अंतिम सांस तक प्रभु वो जैसे एक साथ रहेंगे प्रभु, और प्रभु आपके नाम की महिमा करेंगे प्रभु उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और एक वर्ष के लिए धन्यवाद करते प्रभु होने दे कि उनके जीवन में जो भी प्रभु इच्छा है, जो भी इच्छा हो प्रभु आप उन्हें पूरी करके दो, और उनके परिवार को संभाल प्रभु, उनके परिवार को और बरकत दे प्रभु, और प्रभु हर एक चीज़ों से तृप्त कर प्रभु, और कोई भी कमी ना होने दे प्रभु आपके नाम के धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। हम फिर से एक बार हर एक को उनके जिनका भी जन्म दिवस और सालगिरह है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, और प्रभु हर एक महामारी, हर एक बीमारी से बचाएंगे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम फिर से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ब्रेड एंड वाइन की ओर बढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं कि भाई राजू ब्रेड एंड वाइन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद स्तुति करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु हम अपने अपराधों और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं प्रभु, आपके पवित्र लहू से प्रभु यीशु मसीह हमें धोकर शुद्ध कर प्रभु, आत्मिक और शारीरिक सोच और विचार से प्रभु अशुद्ध प्रभु हमें शुद्ध करिए प्रभु, और आपके वचन से प्रभु हमें भरिए पिता परमेश्वर। जैसे हम आपके मेज के सम्मुख आते प्रभु 2020 साल पहले प्रभु, आपने हमारे अपराधों, हमारे पापों के लिए प्रभु उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र लहू, आपका पवित्र शरीर प्रभु हमारे लिए त्यागा था, बलिदान किया था प्रभु। उसके स्मरण करते हैं प्रभु, और उस मेज में हम सहभागी होते हैं प्रभु एक साथ पिता परमेश्वर, कि आपके शरीर को ले सके, आपके पवित्र लहू को हम ले सके प्रभु अपने जीवन में पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी बहुतायत की उपस्थिति हमारे साथ बने रहे, और आप हमारे पिता और हम आपके पुत्र, आपके दास रहे पिता परमेश्वर।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस मैच के सहभागिता होते हैं प्रभु, हम सब एक दूसरे से पिता परमेश्वर हर एक गलतियों को क्षमा करते हैं एक दूसरे की, और हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हुए प्रभु इस मैच में हम सहभागिता होते हैं, जिसके द्वारा प्रभु आपका आशीष, आपकी दया अनुग्रह हम पर सदा तक बने रहे पिता परमेश्वर। जैसे हम आपके मेज में सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु, हर एक को पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर, और इस मेज की योग्यता आपने दिया प्रभु हमें, हम उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु सभी को आशीष कीजिए इस मेज के द्वारा पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को आशीष कीजिए प्रभु, जो इस समय बीमार है प्रभु, जो रोगी है पिता परमेश्वर, आपके 39 कोड़े खाने के द्वारा प्रभु आपने सारी बीमारी, सारे रोगों को दूर किया प्रभु। हमारे जीवन से हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु आपके रोटी और पिता परमेश्वर आपके दाखरस में सहभागिता होते प्रभु। आशीष कर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए सर्वधरती के पिता। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए।
धन्यवाद करते हैं बहन ईशा और भाई राजू का, जैसे एक सुंदर तरीके से आज सभा का अगुवाई की प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना में और ब्रेड एंड वाइन के गीत में। आइए हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम अपने पासवान का स्वागत करते हैं, जैसे आज एक शानदार जैसे जो परमेश्वर के जो दास हैं उन्हें हम बुलाते हैं, और जैसे हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। Praise the Lord, church. और प्रभु की स्तुति हो। We're so blessed to be in the presence of God. और हम बहुत ही आशीषित हैं क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। So today we are going to see from the Bible और आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से, because the word of God is the bread of life. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। When we wait in the presence of God, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते हैं, so He will speak to you definitely. तब वो आपसे खास तौर पर बात करेगा। I don't know how many people are giving importance to the word of God. मैं नहीं जानता कितने लोग परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं। When you sit, when you listen, it will, और जब the आप word बैठकर of सुनते God will हैं, encourage you. परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करेगा। Amen. Today the Amen. topic of the sermon is Holy Spirit. और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है पवित्र आत्मा। So many of the people may not be knowing the value of the Holy Spirit. और कई सारे लोग पवित्र आत्मा की कीमत या फिर उसके मूल्य को नहीं जानते। Today, if you have not filled with the Holy Spirit, God is going to fill you with the Holy Spirit today. अगर आज तक आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं हो, परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। Wherever you are, God is going to pour out His Spirit upon you today. और जहाँ कहीं पर आप क्यों ना हो, परमेश्वर आप पे पवित्र आत्मा उंडेलेगा। You must know the value of the Holy Spirit. और आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मूल्य जानना जरूरी है। Hallelujah. So wait in the presence Hallelujah. of God and you will be filled with the Holy Spirit today. आप परमेश्वर की उपस्थिति में रुकिए, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। As you listen to the word of God, और जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनोगे, the changes will take place in your life. आपके जीवन में बदलावट आएगा। Amen. Let's turn our Bible to Amen. Acts chapter 1 verse 8. और आइए हम जैसे कि खोलते हैं प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन। This is what the Bible says. और But यही you वो will पवित्र शास्त्र कहता है। But you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। So the Bible very clearly says the Holy Spirit is the power. और पवित्र शास्त्र खास तौर पर ये कहता है कि पवित्र आत्मा सामर्थ है। Our God is working in 3 different forms: Father, Son, and the Holy Spirit. और हमारा परमेश्वर 3 अलग अलग रूपों में काम करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। In the olden times, God used to speak to the people. और पुराने जमाने में परमेश्वर सीधे अपने लोगों से बात करते थे। After that, God has sent His only begotten Son to us to save us. उसके बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र को या एकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। Oh, Jesus came to this world and died on the cross for our sins. यीशु मसीह धरती पर आए और क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी हमारे पापों के लिए। He defeated the death on the cross and He was raised up from the death on the 3rd day. और वो उस क्रूस पर मरे और 3 दिन बाद पुनरुत्थानित हुए हमारे लिए।
is still living in our midst. और वो आज भी जीवित है हमारे बीच में। God said when Jesus was there on the surface of the earth, he said, I will send this Holy Spirit. और उन्होंने ये कहा, यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तभी उन्होंने कहा था कि मैं पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेजूंगा He will be always with you. और वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। So we are going to analyze today what is Holy Spirit and what is the benefit of the Holy Spirit when it comes upon our life. It comes upon you. और हमें आज ये जानना है कि पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने के बाद हमारे जीवन में क्या फायदे हैं। As we read just now, the Acts chapter 1 verse 8, you will receive the power when you receive the Holy Spirit. अब भी हमने प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय 8वें वचन में पढ़ा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगी तब तुम सामर्थ पाओगे। Yes, the Bible does not say what kind of power it is. It is a physical power or it is a spiritual power. पवित्र शास्त्र ये नहीं बताता कि ये सामर्थ किस प्रकार का है, शारीरिक या फिर आत्मिक। It talks about only the power. That means it contains all kinds of power within the Holy Spirit. पवित्र शास्त्र बस हमें ये बताता है सामर्थ के बारे में। इसका मतलब ये है कि ये सभी प्रकार की सामर्थ है, आत्मिक, शारीरिक। For an example, when the electricity is there in your house, और अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जो बिजली आपके घर में है, everything works. और उसके द्वारा सभी जो उपकरण है वो काम करते हैं। The fan rotates. और आपका पंखा जो है वो घूमता है उसके कारण। The washing machine works. और आपकी वॉशिंग मशीन उसके द्वारा काम करती है। The iron works. और आपकी इस्त्री उसके द्वारा काम करती है। Mixer works. और आपका मिक्सर उसके द्वारा कार्य करता है। We are not using different kinds of the power for fan or iron. Whatever the instrument may be, only the power works in it. और हम अलग अलग तरह की बिजली को इस्तेमाल नहीं करते अलग अलग उपकरणों को चलाने के लिए। बिजली एक ही प्रकार की है लेकिन सभी उपकरण उससे चलते हैं। Only one power, but it works in a different level. एक ही तरह का सामर्थ, एक ही तरह की शक्ति, लेकिन सारी बातों को कार्यरत करती है। The same way, my dear brothers and sisters, whether it is you need the spiritual power, whether you need the physical power, it will definitely work in your life when you receive it, when it comes upon you. अगर आप शारीरिक या फिर आत्मिक सामर्थ जो भी कुछ आप चाहते हो, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी, वो पवित्र आत्मा आपको दोनों तरह की सामर्थ देगी। And God put me in my heart to speak about the Holy Spirit today. और परमेश्वर ने पासवान के दिल में ये डाला ताकि वो आज पवित्र आत्मा के बारे में आपसे सभी से बात कर सके। Many of the people may be not knowing the value of it, or many of the people may be ignoring this Holy Spirit. और कई सारे लोग पवित्र आत्मा को महत्व नहीं देते या फिर उसे कई बार नकार देते हैं। Today I'll tell you what is important, what is the significance of the Holy Spirit when you receive it, when it comes on your life. और आपको आज समझना है पवित्र आत्मा का महत्व क्या है, उसका कार्य क्या है जब आप उसे अपने जीवन में पाते हो। So first we would like to see that what is Holy Spirit. It comes in the power. It is the power. पहले हम ये देखेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है, क्या है। पहले तो वो सामर्थ के रूप में आता है। So Acts chapter 1 verse 4 says, प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय उसका 4 वचन, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। it Bible very clearly says, do not leave Jerusalem but wait for the gift my father promised. और पवित्र शास्त्र खास तौर पर ये कहता है कि यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम को न छोड़ो क्योंकि मेरे पिता ने जो तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा की है
उसकी बाट जो, तो परमेश्वर आपको जो उसने योजना दी थी वो आपको बात दे देगा। So, Holy Spirit is a gift of Father which was promised to the mankind. पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा का फल था जो उसने मनुष्य जाति के लिए रखा था। Hallelujah. It is a gift. Everybody can receive the Holy Spirit by the way of the gift from the Father. और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा का प्रतिफल है और वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर से पा सकता है क्योंकि उसका वादा यही है। So what does it mean, the gift? Gift, you don't have to pay anything. It comes to you as a free of charge. प्रतिफल का मतलब क्या होता है? प्रतिफल के लिए आपको कोई भी मूल्य नहीं देना पड़ता, वो मुफ्त ही आपके पास आता है। Hallelujah. The Holy Spirit is given to the mankind as a gift. इसीलिए पवित्र आत्मा प्रतिफल के रूप में मनुष्य जाति को परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। In Joel chapter 2 verse 28 says, और योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 28वां वचन, 28. दूसरा अध्याय उसका 28वां वचन, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Yes, this was a promise of Father. और यही वो वाचा थी, यही वादा था परमेश्वर का पिता का अपने लोगों के प्रति। If you read very carefully, it says, I will pour out my spirit. अगर आप इस वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है, मैं अपना आत्मा उन पर उंडेलूंगा। It was a promise of Father to the mankind. और ये पिता का वादा था अपने लोगों से, अपने मनुष्य जाति से। Yes, he is going to pour out his spirit upon the people. How blessed we are that we receive the Holy Spirit. और परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलने वाला था, तो हम सोच सकते हैं कि हम कितने आशीषित व्यक्ति हैं। Yes, my dear brothers and sisters, the Spirit of the God is upon you. और हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर है। You become more valuable when the Holy Spirit comes upon you. और आपकी कीमत तब बढ़ती है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आती है। You are not only carrying your spirit, you are carrying the Spirit of God in your life. और आप अपनी आत्मा को लेकर नहीं चलते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को लेकर अपने जीवन में चलते हो। How God treated us, how valuable people we are. That is why He poured out His Spirit upon the people. और हम कितने मौल्यवान व्यक्ति हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर है। Amen. Amen. Let's turn our Bible to Hebrews chapter 2 verse 4. आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले और हम खोलते हैं इब्रानियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 4वां वचन। इब्रानियों की किताब दूसरा अध्याय उसका 4वां वचन। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। Yes, the Holy Spirit is distributed to the people. और इसी तरीके से पवित्र आत्मा लोगों के बीच में बांटी गई थी उस समय। According to the will of God, the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit was distributed to the people. One person prophesies, one person heals the people, one person, does the miracle of God for the glory of God. और उस तरीके से लोगों के बीच में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटा गया था। किसी को चिन्ह चमत्कार करने का, अद्भुत कामों का, और कोई नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम करने का। इस तरीके की पवित्र आत्माएं लोगों के बीच में बांटी गई थी। So everything start functioning when the Holy Spirit comes upon the people. और सभी बातें तभी कार्य करने लगी जब पवित्र आत्मा लोगों के बीच में आई। The signs and wonders and the miracle will happen in your life by the Holy Spirit. और चिन्ह चमत्कार तभी होंगे जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगी। You must be asking that the Holy Spirit came after
after the resurrection of Jesus Christ. और पवित्र आत्मा तभी इस धरती पर और मनुष्य जाति के बीच में आई जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। You must be thinking, only we receive the Holy Spirit after the resurrection of Jesus Christ. और आप ये सोच रहे होंगे कि परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद ही लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके। Yes, every mankind received the Holy Spirit after the resurrection of Jesus Christ, but it existed right from the और beginning. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ही लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके, लेकिन पवित्र आत्मा जो था वो शुरुआत से मौजूद था, उसकी मौजूदगी पहले से ही थी। Sorry, I should not say that it existed. He existed before the time of beginning. और वो समय से शुरुआत से ही मौजूद था वहां। Amen. If you see Genesis chapter 1 verse 2, verse 2 says, the Spirit of the God was hovering on the water. और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय में लिखा गया है कि परमेश्वर की आत्मा जल पर मंडरा रही थी। Yes, at the beginning he was there. और शुरुआत में वहां थी वो। The same Spirit of God came upon us. और वही पवित्र आत्मा, वही आत्मा हमारे बीच और हमारे ऊपर आई। It was there with the people. और वो in लोगों olden के days. साथ थी पुराने दिनों में। Because whenever God wants to do something through the person, he used to send his Spirit upon the people and the work was done. Because और अगर it came upon only on the selected people, only godly people. और परमेश्वर जिस किस व्यक्ति से अपने कार्य को कराना चाहता, वो अपनी आत्मा को उसके ऊपर भेजता और अपने मन के कार्य को करा कर लेता। उस समय वो आत्मा बस परमेश्वर के अपने चुने हुए लोगों के ऊपर ही आती थी। Genesis chapter 41 verse 38 says, और उत्पत्ति की किताब उसका 41वां अध्याय उसका पहला वचन ये कहता है, पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। 38 41 38 41 38 इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? Yes, this particular verse talks about Joseph. और ये जो वचन है ये यूसुफ के लिए कहा गया था। He had the gift of translating the dreams. और उसके पास ये तोहफा था कि वो लोगों के स्वप्न का अर्थ बता सकता था। Hallelujah. Because every godly person received the Spirit of God in their life in the Old Testament. और हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का था पुराने नियम में, सभी के पास परमेश्वर की आत्मा थी। So many examples are in the Bible. Genesis in Daniel was filled with the Spirit of God. If you read Judges, the Jephthah had the Spirit of God in his life, and David had the Spirit of God in his life, and he said, let not the Holy Spirit be lifted up from me. In Psalm chapter 15 verse 11 says, और जैसे कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में कई सारे पुराने लोग थे, दाऊद, जफ्ता, सभी के पास पवित्र आत्मा थी। दाऊद ने तो यहाँ तक कहा था कि तो आपकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा मुझसे कभी ना उठा ली जाए, मुझसे कभी ना दूर जाए। इस तरीके से दाऊद ने भी कहा था। The only selected people were filled with the Spirit of God. इसीलिए चुने हुए लोगों के ऊपर ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उन्हें भरा था। Because in this time that everyone receives
who asks for the Holy Spirit in their life. इसीलिए इस समय में जो कोई पवित्र आत्मा को चाहता है, मांगता है, वो पवित्र आत्मा को पा सकता है। Hallelujah. So हालेलुया। how it came in our life? तो ये किस तरीके से हमारे जीवन में आया? John chapter 20 verse 22 says, और यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 22वां वचन। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। and with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. So God और उसने breathed the उनके- Holy Spirit on the life of disciples. और यीशु मसीह ने वहां और चेलों के जीवन में पवित्र आत्मा को फूंका। My dear brothers and sisters, when Adam was created, God breathed into his nostrils. That is why he came alive. और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया मिट्टी का, तब परमेश्वर ने अपने श्वास को उसके ऊपर, उसके अंदर फूंका, तब वो जीवित हुआ। The second time after the resurrection of Jesus Christ, he breathed the Holy Spirit into the life of disciples. और दूसरी बार यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होने के बाद पवित्र आत्मा को चेलों पर फूंका, यानी कि दूसरा जीवन उसने अपने चेलों पर फूंका। First, Adam received the life when God breathed into his nostrils. जब पहली बार परमेश्वर ने फूंका, तब आदम ने जीवन को पाया। My dear brothers and sisters, second time when Jesus breathed his spirit upon our life is completely changed. We receive the power through the spirit, through the power of the Holy Spirit. दूसरी बार जब यीशु मसीह ने फूंका, तब हमने अपने जीवन में एक नए जीवन और बदलावट के जीवन को पाया। Hallelujah. So how Hallelujah. blessed we are. और कितने आशीषित हैं हम। So why the Holy Spirit is required in our life? और क्यों हमें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत है? Why God wanted to pour out his spirit upon our life? क्यों परमेश्वर चाहता है अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन पर उंडेले? So in this world we are facing the challenges and difficulties and the sickness in our life. और इस धरती पर हम हमारे जीवन में कई सारे दुख, तकलीफ, बीमारियों को लेकर गुजर रहे हैं। God wanted, my people is required the Holy Spirit to overcome everything in their life. और परमेश्वर ये चाहता है कि अपने लोग इस सारी बातों के ऊपर विजय पाकर जीवन में चले। There are the difficulties, there are the trials and temptations on the surface of the earth. लेकिन इस धरती पर कई सारे दुख, तकलीफ और कई सारी परेशानियां हैं। That is why God has given us a helper to overcome everything in our life. इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मददगार दिया है जो हमेशा हमें मदद करेगा। Right now, as you are listening to the word of God regarding the Holy Spirit, God is going to fill each and everyone who wants to have the Holy Spirit in their life. उसी तरीके से परमेश्वर अब भी जो भी हम इन वचनों को सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा को चाहते हैं, वो हमें उस पवित्र आत्मा से भर देगा। God knows what kind of power is required in your life. परमेश्वर जानता है आपके जीवन में किस तरह के सामर्थ्य की जरूरत है। So we are going to see some points from the Bible. आइए हम पवित्र शास्त्र से कुछ और बातों को देखेंगे। How the Holy Spirit works in our life. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा किस तरीके से कार्य करती है हमारे जीवन में। Acts chapter 3 verse 6 says, और प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय उसका 6वां वचन।
तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। A crippled man who cannot able to walk, he was sitting over there on the street when John and Peter were going. और वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा था जो चल नहीं पाता था, उठ भी नहीं पाता था और भीख मांग रहा था, और From- वहां से पतरस गुजर रहा था। We don't know how many years he was suffering like this. और हम ये नहीं जानते कितने सालों से वहां भीख मांग रहा था, अपनी बीमारी से परेशान था। So when Peter and John were passing through, the लेकिन जब वहां person, से the crippled man looked at them. पतरस और यूहन्ना जब वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर उसके ऊपर गिरी। He thought they will give some money to him. उस भिखारी ने सोचा कि शायद वो कुछ मुझे सोना चांदी के रुपये देंगे। And Peter said, और पतरस ने उससे कहा, look at us. हमारे पास देख। So the man gave them the attention, expecting to get something from them. और उसने उनके पास देखा ताकि उनसे वो कुछ पा सके। Again Peter said, silver or gold we don't have, but what I have I give you. तो पतरस ने कहा, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देना चाहेंगे। Yes, my dear brothers and sisters, he said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, you walk. और पतरस ने वहां कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। And taking him by his right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. और पतरस ने अपना दाहिने हाथ देकर उसे उठाया और वो अपने पांव पर खड़ा हुआ, क्योंकि उसके पैरों में बल आ गया था। He jumped to his feet and began to walk. और वो उछल कर खड़ा हुआ और वो आराम से चलने लगा। Yes, my dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाई बहनों, when you receive the Holy Spirit, और जब अपने पवित्र आत्मा को पाया, if you have the gift of the healing, तो आपके पास चंगाई की भी आत्मा और चंगाई का दान आएगा। when you lay hands on the people, जब आप अपने हाथ को लोगों के ऊपर रखोगे, the person will definitely healed. तो वो व्यक्ति जरूर ठीक होगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, that is why God has given the Holy Spirit on the इसीलिए मेरे people's प्रिय life, so that it will he will help you to overcome. He will help you to overcome all your diseases and sicknesses. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसीलिए दी ताकि आप जब भी लोगों के ऊपर प्रार्थना करो, हाथ रखो, तब लोग चंगे हो जाए, आप भी अपनी बीमारी, दुख, तकलीफों से निजात पा सको। So when John and Peter were received the Holy Spirit, when he said, in the name of Jesus, rise up and walk, he started walking and jumping. और जब यूहन्ना और पतरस ने पवित्र आत्मा पाई थी, उसके बाद ही उन्होंने इस व्यक्ति से कहा था कि उठ, खड़ा हो और चलने लग, और वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा। The signs and wonders and miracles will happen through the Holy Spirit. चिन्ह चमत्कार तभी होंगे जब पवित्र आत्मा वहां होगी। Hallelujah. हालेलुया। And second thing you are going to see, Acts chapter 4 verse 3. आइए हम दूसरी बात हम देखेंगे, प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय उसका 3 वचन। हाँ पढ़िए। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। हाँ, because sorry, 4 verse 3 la.
13, sorry, not 3, 13. 4:13. माफ कीजिएगा, वो तीसरा नहीं 13वां वचन हम पढ़ेंगे। 4था अध्याय प्रेरितों के कार्य उसका 13वां वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जानकर कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। So they saw the courage of Peter and John. They were not educated people. और उन लोगों ने यूहन्ना और पतरस के साहस को देखा और वो जान गए कि ये साधारण से और अनपढ़ ऐसे व्यक्ति हैं। Because they received the Holy Spirit, they spoke to the people with the courage, with the power, and with the knowledge. लेकिन उन दोनों के पास पवित्र आत्मा थी, इसलिए जब भी उन्होंने लोगों से बात की वो साहस, सामर्थ और बुद्धि के साथ थी। Even though they were uneducated, they could speak like an educated person. यहाँ तक कि वो अनपढ़ थे लेकिन वो पढ़े हुए व्यक्ति के समान बात कर रहे थे। So where did the courage and the knowledge came from? कहाँ से वो साहस और वो बुद्धि आई थी? They were the ordinary people, the Bible says. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो साधारण से लोग थे। Peter was a fisherman. और पतरस तो एक मछुआरा था। He never talked to the people. और वो तो लोगों से कभी बात भी नहीं करता था। He not even had the knowledge. He not even went to the school. वो तो पाठशाला भी नहीं गया था, उसके पास कोई बुद्धि भी नहीं थी। But through the Holy Spirit, the uneducated person can speak like educated person. लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा एक अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़े हुए व्यक्ति के समान बात कर सकता है। The person who denied Jesus Christ in front of the servant girl now is talking in the midst of the thousands and thousands of people about Jesus Christ. एक दासी के सामने जिसने यीशु मसीह को नकारा था, वो आज लोगों के सामने खड़ा रहकर हजारों हजारों बार मसीह के बारे में गवाही दे रहा था। From where did the courage come from? ये साहस कहाँ से आया था उसके पास? He was an ordinary person. और वो एक साधारण सा व्यक्ति था। So when he received the Holy Spirit, he became extraordinary person. He became courageous person. He talked with the knowledge. लेकिन जब उसने उस पवित्र आत्मा को पाया तो वो एक बुद्धिमानी व्यक्ति बना, एक साहसी व्यक्ति बना और उसके साथ साथ एक सामर्थी व्यक्ति बना। This is the way the Holy Spirit works in your life. और इसी तरीके से पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करती है। The ordinary person becomes extraordinary person when the Holy Spirit comes on our life. एक साधारण सा व्यक्ति असाधारण बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So third point we are going to see that Acts chapter 9 verse 31. आइए हम अगले वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य 9:31. उसका 9वां अध्याय उसका 31वां वचन। Then the church throughout Judea and Galilee and Samaria enjoyed a time of peace. It was strengthened and encouraged by the Holy Spirit. It grew in numbers, living in the fear of God. इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। They were encouraged by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें उत्साहित किया गया था और उनकी उन्नति हुई थी। Hallelujah. My dear brothers and sisters, today God is encouraging each and every person who is down with their problems and difficulties, and He is pouring out His Holy Spirit upon you. Your life is, being encouraged by the Holy Spirit today. और परमेश्वर आज अपनी पवित्र आत्मा को सभी के ऊपर उंडेलता है ताकि हम उसके द्वारा उन्नति को पाए, प्रोत्साहन को पाए। Hallelujah. My dear brothers and sisters, we need encouragement in our life. और आज हम हमारे जीवन में उत्साहन को
प्रोत्साहन को चाहते हैं, because we face sickness, we face difficulties, we face problems in our life. क्योंकि हम हमारे जीवन में दुख, बीमारी, संकट को लेकर चल रहे हैं। Hallelujah. We can get Hallelujah. temporary reliefs from something else, but permanent relief, permanent encouragement comes through the Holy Spirit. हम हमारे जीवन में जो है थोड़े समय के लिए उससे छुटकारा पाते हैं, लेकिन अगर हमें पूरी तरीके से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। Hallelujah. These people, those who are in Judea and Galilee and Samaria, these all people were encouraged by this Holy Spirit. और जो भी लोग वहाँ यहूदिया, गलील और सामरिया में थे, उन सभी को चैन मिला, उनकी उन्नति हुई। Hallelujah. And Hallelujah. the verses again says, they enjoyed a time of peace. और आगे वचन में ऐसा भी लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की शांति में आनंद उठाते और बढ़ते गए। Hallelujah. When they were encouraged by the Holy Spirit, they were at peace. और जब उन्हें पवित्र आत्मा से उन्नति मिली, तब उन्हें वो शांति भी मिली। Hallelujah. Now you must be understanding the value of the Holy Spirit. और अभी आप उस पवित्र आत्मा के मूल्य को समझ रहे होंगे। I need the Holy Spirit in my life. और मैं उस पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में चाहता हूँ। It is a gift of God. और ये परमेश्वर का प्रतिफल है। You must be thinking that how I can receive the Holy Spirit. और आप ये सोच रहे होंगे पवित्र आत्मा मुझे कैसे मिलेगी। Sit in the presence of God and ask God, and the Holy Spirit will be given to you. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, परमेश्वर से मांगिए, आप पवित्र आत्मा को पाओगे। Hallelujah. It is Hallelujah. necessary in our life. और ये जरूरत है हमारे जीवन में। Because the Holy Spirit will make you an extraordinary person. क्योंकि पवित्र आत्मा आपको एक असाधारण सा व्यक्ति बनाएगी। Next one we'll see Romans chapter 14 verse 17. आइए हम रोमियो की किताब उसका 14वां अध्याय 14 verses 17. उसका 17वां वचन, 14वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ेंगे। For the kingdom of क्योंकि- God is not the matter of eating and drinking, but righteousness, peace and joy in Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Hallelujah. My dear brothers and sisters, when you receive the Holy Spirit in your life, you will rejoice always. You will be at peace always. इसीलिए जब आपके पास पवित्र आत्मा हो, तब आप शांति में और उस आनंद में जीवन को बिताओगे। Hallelujah. So it makes all the difference in our life. और वो हमारे जीवन में उन सारी बातों को, बदलाव को लेकर आता है। Whatever the situation may be, you will be at peace and you will rejoice in the presence of God. किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपने जीवन में उस शांति और आनंद को उठाओगे। Please think about it today, whether you want peace or joy in your life. और आज ही आप सोचिए कि क्या आप अपने जीवन में उस शांति और आनंद को पाना चाहते हो। It is not available anywhere except through the Holy Spirit. और ये दुनिया में कहीं और नहीं उपलब्ध है बजाय पवित्र आत्मा के। If you want, permanent joy and peace in your life, you need to have the Holy Spirit in your life. अगर आपको हमेशा की शांति और आनंद चाहिए तो वो बस पवित्र आत्मा में है। Please do not ignore it. If you don't have the Holy Spirit in your life, you are not being filled with the Holy Spirit. Ask God today. He will fill you today right now. अगर आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप इस बात को कभी भी मत नकारिएगा। आज आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगिए अपने जीवन में। Hallelujah. You will be filled with the joy and peace in your life when Holy Spirit comes upon you. और पवित्र आत्मा जो आपको शांति और आनंद से भर देगा जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा।
And the next one we'll see Romans chapter 15 verse 13. आइए हम एक अगला वचन देखेंगे, रोमियो की किताब 15वां अध्याय उसका 13वां वचन। May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। कैसा बढ़ती जाएंगे? हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आशा, your hope will overflow when the Holy Spirit comes on your life. और पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी आशा उसकी सामर्थ्य में बढ़ती जाए। You will never lose your hope. You will the hope, your hope on God will overflow when Holy Spirit comes on you. और आपको अपने आशा को कभी नहीं खोना है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमेशा बढ़ती जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। So these are the benefits when the Holy Spirit comes on your life. और यही वो सारे फायदे हैं जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा It is आपके very ऊपर much आती है। necessary in our life और ये जरूरी है आपके जीवन में, because we need healing in our life. क्योंकि हम हमारे जीवन में उसकी चंगाई को चाहते हैं। We need courage in our life. We need knowledge in our life. हम हमारे जीवन में उसके साहस को चाहते हैं, उसकी बुद्धि को चाहते हैं। We need strength. We need encouragement in our life. हम हमारे जीवन में उसके सामर्थ्य को, उसके उत्साह को चाहते हैं। We need happiness. We need peace in our life. हम हमारे जीवन में उस आनंद को, उस शांति को चाहते हैं। We need hope in our life. हम हमारे जीवन में उस आशा को चाहते हैं। So all these things how we can get? और ये सारी बातें हमें कैसे मिलेगी? Through the Holy Spirit, you will get everything in your life. पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ये सारी बातें मिलेगी। How when the power comes, electricity comes, everything, every instrument starts working. जिस तरीके से बिजली आने के बाद आपके घर के सारे उपकरण चालू हो जाते हैं, उसी तरीके से। So the same way the Holy Spirit, works in your life in different areas of your life. उसी तरीके से पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Ask God today, He will fill you with the Holy Spirit. आज आप परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। You will never be the same. और आप पहले जैसे ही नहीं बने रहोगे। God will change your entire life. परमेश्वर आपके पूरे जीवन को बदल देगा। God will change your thinking. God will change your attitude. परमेश्वर आपके सोच विचारों को बदल देगा। You will not be the same again. आप पहले जैसे ही नहीं बने रहोगे। The example is Peter. उदाहरण पतरस की तौर पर है। Before he was received the Holy Spirit, he was a different man. और पवित्र आत्मा मिलने से पहले वो एक अलग व्यक्ति था। He was a doubtful man. He was a fearful man. But when he received the Holy Spirit, everything was changed in his life. वो एक डरने वाला और एक संदेह करने वाला व्यक्ति था, लेकिन पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो अलग था। Hallelujah. परमेश्वर ने उसकी पूरी जीवन को बदल दिया। So when he received the Holy Spirit, his thinking, his way of acting, his way of his perception in his life, everything was changed. लेकिन जब पवित्र आत्मा उसे अपने जीवन में मिला, तब उसका सारा बर्ताव, उसका बात करने का तरीका और सभी बातें उसके जीवन में बदल गई। So when he said, people got healed. जब उसने कहा, तब लोग चंगे हुए। Amen, my dear brothers and sisters. They were the ordinary people. They were uneducated people. God used them mightily when they received the Holy Spirit. और ये सारे लोग जो थे साधारण से
अनपढ़ लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल बहुतायत से कर लिया। You may be thinking that I'm an ordinary person. I cannot do anything. और आप ये सोच रहे होंगे कि आप एक साधारण से व्यक्ति हो, आप कुछ नहीं कर सकते। But God says today, this morning, you may be an ordinary person, but I am pouring out my spirit upon you, which will make you the extraordinary person in your life. आप सोच रहे होंगे कि आप साधारण से व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके ऊपर उंडेलता है। Hallelujah. हालेलुया। I'm very thankful to you for listening to this message. और पासवान सभी से धन्यवादित है ताकि आपने इस संदेश को सुना। Today we'll spend some time in the prayer, आइए आज हम कुछ समय परमेश्वर से प्रार्थना में गुजारेंगे, especially the people, those who have not been filled with the Holy Spirit, खास तौर पर उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो Those who आज are भी in पवित्र need. आत्मा को नहीं पाए, those who are in need, और जो लोग जरूरत में हैं, those who wants healing in their life. जो अपने जीवन में चंगाई को चाहते हैं। Wherever the problem is there in your body, put your hands on the particular place, and the Holy Spirit is going to come upon you and heal you completely. जहाँ कहीं पर भी आपके शरीर में दर्द हो, वो अपने अपने हाथों को रखे, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को वहां भेजकर चंगाई देगा। You will see the miraculous healing is going to take place. और आप देखोगे चमत्कारिक तरीके से चंगाई को। Hallelujah. Let's close our eyes. हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें And ask God today, Lord, fill me with the Holy Spirit. और आपने परमेश्वर से पूछे कि हे परमेश्वर, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दो। Lord, so many years I was ignoring, I was not knowing the value of the Holy Spirit. कई सारे सालों तक प्रभु मैं आपके मूल्य को नहीं जान रहा था। If your business is down, if your career is not improving, अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपके करियर में उन्नति नहीं हो रही है, if you're dull in your education, आप अपने पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो, if you have the problem in your family, आप अपने परिवार में किसी तकलीफ को लेकर हो, if you're worried about your children, आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हो, right now submit yourself to the God. अभी आप अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करिए। God is going to fill you with his spirit. परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा से भर देगा। When you receive the Holy Spirit, you will become the different person. जब आप पवित्र आत्मा को पाओगे, तब आप एक बदलाव से व्यक्ति होंगे। You will have peace and joy in your life. आप अपने जीवन में आनंद और शांति को पाओगे। You will receive the encouragement through the Holy Spirit. आप उन्नति पाओगे परमेश्वर के द्वारा। Your hope will overflow by the Holy Spirit. और आपकी आशा उमड़ती हुई बहेगी पवित्र आत्मा के द्वारा। Let's submit ourselves to God. आइए अपने आप को समर्पित करें उसके प्रति। Close your eyes and seek God now. आइए अपनी आंखों को बंद करके उसको ढूंढे And specifically ask God to fill you with the Holy Spirit. और खास तौर पर उस परमेश्वर से बात करें ताकि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे। Father, we want to thank you. We praise you, Lord, for this wonderful time. पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु। Lord, I thank you that you put me in my heart to speak about the Holy Spirit today. परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं आपका, ताकि आपने मेरे मन में इस बात को डाला ताकि मैं पवित्र आत्मा के बारे में संदेश के द्वारा लोगों से बात कर Many of the people may be ignoring, many of the people may not be knowing the value of the Holy Spirit. कई सारे लोग पवित्र आत्मा को नकार रहे हैं, उसके मूल्य को नहीं जानते हैं प्रभु। Lord, right now, whoever is asking for the Holy Spirit, pour out your Spirit upon them. और जो कोई भी अब भी इस वक्त प्रार्थना में पवित्र आत्मा को मांगता है प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडेल दीजिए। Let your power comes upon their life, Lord. होने दे आपका सामर्थ उनके जीवन पर आए। Right now, wherever the problem in their body, wherever the sickness may be, Lord, in every sickness shall be healed by the power of the Holy Spirit. प्रभु, जहाँ कहीं पर भी उनके शरीर में दुख, तकलीफ, बीमारी है, इस शरीर में उस भाग को प्रभु
हम मांगते हैं आपके सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई दे दीजिए। Wherever the organ is not functioning properly, send your healing so that the organ which in their body shall become new and it will start functioning in a wonderful way, Master. और जो कोई शरीर का भाग उनके कार्य नहीं करता प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु आपके चंगाई को उनके ऊपर मांगते हैं, सामर्थ्य प्रभु कि वो फिर से एक बार ठीक तरीके से पहले जैसे कार्य करने लगे। Lord, let your healing takes place in their body right now. और होने दे आपकी चंगाई उनके शरीर में प्रभु, हम मांगते हैं। Lord, people may be wanting peace and happiness in their life. Send your peace and happiness through the Holy Spirit. जो लोग प्रभु अपने जीवन में शांति और आनंद को चाहते हैं, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन में शांति और आनंद। Lord, as you made Peter and John as a courageous people, you made Peter and John as educated people, even though they were uneducated. Make our people, oh God, Lord, courageous and powerful people as a testimony in the midst of the people, oh God. जिस तरीके से यूहन्ना और पतरस जो है वो अनपढ़ ऐसे लोग थे जो प्रभु, लेकिन आपने उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा साहसी बनाया, बुद्धिमान बनाया, उसी तरीके से हमारे सारे लोगों को प्रभु एक सामर्थ में खड़ा करिए आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। Lord, we pray for the people, Lord. Let your hope overflow in their life, Master, through the Holy Spirit. प्रभु आप हमारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आशा उनके जीवन में उमड़ती हुई बहे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I surrender every person who ever listened to the message right now. और मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ जिस किसी ने भी इस संदेश को अभी सुना है। Send your healing upon the people. Send your peace. Send your happiness upon the people's life, oh God. और होने दे आप अपनी खुशी, आनंद और शांति को लोगों के ऊपर भेजें। Lord, we thank you. धन्यवाद करते हैं प्रभु। Lord, we thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु। We surrender our entire church and the viewers into your hand, oh God. फिर से एक बार सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। Fill them with the Holy Spirit. आप अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। Fill them with the Holy Spirit today, Lord. परमेश्वर आप अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। Thank you, Lord. In Jesus' wonderful mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते सुना ग्रहण कर प्रभु। Thank you. धन्यवाद। आमीन। Thank you. God bless you all. और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। Definitely, you will not be the same again. और खास तौर पर आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं बने रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit will make all the differences in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में सारी बातों को बदल देगा। May God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। May the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with you today and forever till we meet again next Sunday on the online service. पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। Thank you. धन्यवाद। Thank you, Sister Rachel, Sister Brother Raju, Sister Isha, Brother Tushar, and Joy for helping for the online service.